सब भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, आज हम यहाँ सोनीपत की छोटूराम धर्मशाला में हैं। यहाँ लगभग 60-70 गांवों के हमारे बहुत मौजूद आदमी आज इकट्ठे हुए, सबने विचार चर्चा करी और इस निष्कर्ष पर सारे पहुंचे हैं। विनेश फोगाट जो इस माटी की शान है, इस देश की शान है, इस समाज की बेटी है। अगर विनेश फोगाट और उनका परिवार अगर अनुमति देगा, इजाजत देगा, तो पूरा प्रदेश इकट्ठा होके, ये किसान मजदूर सरदारी इकट्ठी होके विनेश फोगाट का ऐसा सत्कार, ऐसा स्वागत कार्यक्रम करेंगे जैसा पहले कभी किसी भी एथलीट का भारत के इतिहास में नहीं हुआ होगा। विनेश फोगाट ने संघर्ष करके जो चीज हासिल करी है, हम सबको उस पर गर्व है। वो पहले भी हमारे लिए चैंपियन थी, आज भी हमारे लिए चैंपियन है और वो कल भी चैंपियन रहेंगी। और हमें इस चीज का पूरा विश्वास है, जब आने वाले समय में कोई भी नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां किसी चीज में हिम्मत हारेंगे, तो उन नौजवान लड़के लड़कियों को विनेश फोगाट के संघर्ष के बारे में बताया जाएगा, विनेश फोगाट के संघर्ष के बारे में पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से विनेश फोगाट ने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए इस मुकाम को हासिल किया। हमने ये तय किया है कि हजारों की संख्या में किसान मजदूर इकट्ठे होंगे और विनेश फोगाट से, उनके परिवार से बात करके, उनकी अनुमति लेके, एक उनकी अनुमति के साथ एक कार्यक्रम तय किया जाएगा जो बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। कल से ही बहुत जगहों से, हरियाणा के तमाम जिलों से, पंजाब से भी हमारे पास संदेश आ रहे हैं कि भाई कोई कार्यक्रम तय किया जाए। पंजाब के साथी भी कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो यदि उनके परिवार की अनुमति होगी तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। क्योंकि हम इस चीज को, हमें आज भी याद है, जब भी किसान और मजदूरों की आवाज मुद्दा उठाने की बात आई है, तो चाहे बजरंग पुनिया हो, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे साक्षी मलिक हो, उन्होंने हमेशा किसान मजदूरों के मुद्दों का साथ दिया है। जब पहलवानों का आंदोलन था तो इसी किसान मजदूर सरदारी ने, आप देख लो, सबने ये सारे के सारे उनका साथ देने के लिए कई बार गए भी थे, थानों में भी बंद रहे थे। तो एक जो स्नेह है आपसी पहलवानों के बीच में, किसान मजदूरों के बीच में, इसके तहत ही एक बड़ा स्वागत कार्यक्रम करने का यहाँ प्लान बनाया गया। हमने तय कर लिया है किस तरीके से कार्यक्रम करेंगे। बस हमें इंतजार है विनेश फोगाट की, उनके परिवार की अनुमति लेने का। क्योंकि जिस तरीके से, देखिए, जो सारा घटनाक्रम हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ। एक महिला रेसलर जिसने पूरी जिंदगी संघर्ष किया और अपनी पहली बाउट में ही उस यूई सुसाकी नाम की पहलवान को हराया, जो आज तक 82 मैचों में कभी हारी ही नहीं थी, उसको हराया। उसके बाद अगले राउंड में भी प्रतिद्वंदी को हराया, फिर सेमीफाइनल में 5-0 से प्रतिद्वंदी को हराया और फाइनल में पहुंच गई थी। और फिर अचानक से ऐसा एक घटनाक्रम हुआ जिसकी जांच होनी चाहिए गंभीरता पूर्वक कि भाई वो षड्यंत्र था या किसी की चूक थी या जानबूझ के किसी की करी हुई चूक थी, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि कल मैं जब इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन का ये मामला था। उनका मानना था कि भाई मैक्सिमम वेट विनेश फोगाट का उस डाइट के साथ 1 किलो 500 ग्राम बढ़ना चाहिए था, लेकिन वेट बढ़ गया 2 किलो 800 ग्राम। तो ये कैसे चूक हुई इतने बड़े लेवल पे जाके? इतनी बड़ी चूक किसने करी? ये अनजाने में चूक हुई या जानबूझ के चूक करी गई? ये भी एक सवाल है। तो इन तमाम चीजों की जांच होनी बहुत जरूरी है। और हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि वो हमारे लिए पहले भी चैंपियन थी, आज भी चैंपियन है, कल भी चैंपियन रहेंगी। और ये पूरा समाज, 36 बिरादरी का भाईचारा पलकें बिछा के उस हीरो का, उस चैंपियन का हम स्वागत करने का इंतजार कर रहे हैं। हमें सिर्फ उस पल का इंतजार है जब उनका परिवार सहमति देगा और ये पूरा प्रदेश, पूरा देश उनका भव्य तरीके से स्वागत करेगा। ये आज सब ने, यहाँ पे तमाम गांव वाले, आप देख सकते हो 50-60 गांवों के जो हमारे साथी आए हैं, हर गांव से मौजूद आदमी आए हैं, सबने ये तय किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।